हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पीत बिंदु क्या है? शंकु एवं शलाका के दृष्टि रंगक के नाम लिखिए। मतलब हमको क्या बताना है, पीत बिंदु क्या होता है और शंकु शलाका के दृष्टि रंगक को बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि पीत बिंदु क्या होते हैं, इसको बताना है, तथा शंकु एवं शलाका तथा शंकु एवं शंकु एवं शलाका को बताना है हमको कि शंकु और शलाका क्या, मतलब शंकु एवं शलाका के दृष्टि रंगक क्या होते हैं। शंकु एवं शलाका, तो जो पीत बिंदु होता है वो क्या होता है कि जैसा हम जानते हैं कि हमारी आँख में क्या होता है, आँख का एक भाग क्या होता है, रेटिना। रेटिना से हम अच्छी तरह जानते हैं कि रेटिना क्या होता है। तो जैसा कि देखते हैं हम कि जो रक्त पटल होता है हमारे आँख में, जो रक्त पटल रक्त पटल के नीचे क्या होता है कि आँख के सबसे अंदर की ओर, रक्त पटल के नीचे और कहाँ, आँख के सबसे अंदर की ओर, सबसे अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या होता है, एक पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है। क्या होता है, एक पारदर्शी पारदर्शी झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। और रेटिना ही क्या करती है, हमारे शरीर में जो आँख में होता है देखने का कार्य करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल भी कहते हैं। दृष्टि पटल भी क्या कहते हैं, हम रेटिना को बोलते हैं। अब क्या होगा कि यह देखने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि जो रेटिना होती है हमारी, रेटिना के मध्य में, हाँ, रेटिना के मध्य में एकदम बीचों बीच क्या होता है कि एक पीला भाग होता है, एक पीला भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम उस भाग को या उस बिंदु को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम पीत बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, हम उसको पीत बिंदु कहते हैं। अब यह पीत बिंदु क्यों होता है, इसको मतलब वो पीला होता है तो उसको हम क्यों इतना फोर्स दे के पढ़ रहे हैं पीत बिंदु। इसमें क्या होता है कि जो ये पीत बिंदु होता है, इस पे सबसे स्वच्छ और साफ स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है कि जो पीत बिंदु होता है, पीत बिंदु पे क्या होता है, स्वच्छ और स्पष्ट, क्या बोलते हैं, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो इस पीत बिंदु को इसलिए हम ऐसा पढ़ रहे हैं क्योंकि इस पे सबसे स्वच्छ और सबसे साफ सुथरा प्रतिबिंब बनता है। हमारे प्रश्न का अगला भाग क्या है कि शंकु और शलाका के दृष्टि रंगकों के बारे में हमको बताना है। तो ये जो शंकु और शलाका होते हैं, क्या, शंकु और शलाका, शंकु एवं शलाका, ये क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, यह प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। और यह क्या करती हैं, तो चलिए देखते हैं कि जो शंकु होती है वो कैसी दिखती है। तो शंकु क्या होता है, थोड़ा मोटा, शंकु मोटा होता है और क्या, छोटा होता है। और यह इसका आकार कैसा होता है, यह शंकु के आकार का होता है। जबकि जो शलाका होता है वो कैसा होता है, वह लंबा होता है या लंबी कोशिका है, और यह पतली होती है, पतली कोशिका है। और यह कैसी दिखती है, बेलनाकार, यह बेलनाकार है। ये कोशिका कैसी होती है, बेलनाकार। अब जो शंकु होता है, शंकु में क्या पाया जाता है, कौन सा वर्णक पाया जाता है, कौन सा दृष्टि वर्णक या रंगक, दृष्टि रंगक कौन सा होता है इसमें,
रंगक कौन सा होता है? इसमें होता है आयोडोप्सिन। कौन सा रंगक होता है? आयोडोप्सिन रंगक होता है। और जो शलाका होता है, शलाका में कौन सा रंगक होता है? इसमें रंगक होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन रंगक पाया जाता है। तो यह है कि हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।